हेलो एवरीवन, मैं निधि शर्मा मौर्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में देखा था, हम टॉपिक पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि रक्त संबंध में हमसे 3 पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जिसमें हमें गद्यांश रूप में जानकारी दी जाती है संबंधों के बारे में, दूसरा था पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन या इशारा करते हुए, और तीसरा है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो जो पैराग्राफ फॉर्म में गद्यांश रूप में जानकारी दी जाती है उस पर हम क्वेश्चन कर चुके थे। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, पारिवारिक चित्र कैसे बनाते हैं, उस पर हम बात कर चुके थे पिछली क्लासेस में। उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चंस पर, वो भी हम देख चुके हैं। अब हमने पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को कैसे करना है, या इशारा करते हुए जब कहता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए या अपने से आगे बैठी महिला की ओर बात करते हुए, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है। देखिए, मैंने जैसा बताया था कि बेस हमारा वही है फैमिली ट्री, बस थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका यहाँ पर अलग है। जब पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन आते हैं तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बनाना वही फैमिली ट्री है बट थोड़ा सा वे डिफरेंट हो जाता है। तो हमने कल क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन पर, और फिर बात करेंगे जो तीसरा टाइप है दैट इज कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। हरी एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ हरी, विजय ने क्या कहा। देखिए, विजय कह रहा है, कह कौन रहा है, कह रहा है विजय। किसके बारे में कह रहा है? हरी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है? उनकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। अब मैंने आपको कल भी बताया था, जहां से भी मेरी का रिलेशन शुरू हो, माय का रिलेशन शुरू हो, वहां से आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। देखिए, कह किसके रहा है? हरी की तस्वीर के बारे में। ये तस्वीर है किसकी? हरी की। हरी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहा उसने? उनकी बहन के पिता, उनको छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी, इसकी जो पत्नी होगी, यानी विजय कह रहा है तो विजय की पत्नी, मेरी पत्नी की माँ, इसकी पत्नी की माँ के पति, इनकी पत्नी जो है उनकी माँ के पति, यानी विजय के कौन हो गए? ससुर हो गए। वो कौन है? उनकी बहन के पिता। किसके? हरी जो है, हरी जो है उसकी बहन के पिता हैं। हरी की बहन के पिता कौन है? ये आदमी। ठीक है, ये आदमी, देखकर इसको अगर हम एम मान लेते हैं तो ये भी एम है। अब ये कौन है? ये है हरी की बहन, हरी की उनकी बहन, यानी हरी की जो बहन है। अगर मैं हरी को यहां बना दूं, या सपोज कीजिए इनकी कोई और भी बहन है, सपोज कीजिए, तो हरी की बहन के पिता हैं ये। ठीक है, ये एम, इसको मैंने उठाकर यहां जोड़ दिया। अब आपको पूछा है विजय हरी से किस प्रकार संबंधित है, तो विजय हरी का कौन हो गया भाई? इसकी जो बहन है, ये कौन हो गई? इसकी बहन, ये इसकी बहन है, इनकी पत्नी। तो बहन के पति, बहन के पति कौन होते हैं? ब्रदर इन लॉ होते हैं या जीजा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, कैसे करना है क्वेश्चन को? 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। जहां से मेरी का रिलेशन शुरू हो रहा है पहले उसको बनाया, तो मेरी पत्नी, कह कौन रहा था? विजय, तो जो कह रहा है उसको बनाइए। तो विजय ने कहा मेरी पत्नी के माँ के पति, यानी कौन हो गए? इनके ससुर। मेरी पत्नी के माँ के पति, वो कौन है? उनकी बहन के पिता। उनकी मतलब हरी की बहन के पिता हैं। तो हरी की बहन, यानी यहां बना दिया मैंने हरी, इनकी बहन के पिता हैं कौन? ये, या इनकी कोई और भी बहन हो सकती है उनके। तो आपको पूछा है हरी का विजय से क्या संबंध है, तो ये कौन है? इनकी बहन, इनकी जो पत्नी है वो हरी की बहन हो गई। तो विजय कौन हो गए? बहन के पति, बहन के पति कौन हो गए? जीजा हो गए हैं या ब्रदर इन लॉ हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। एक जो पर्सन कह रहा है उसके बारे में, मेरे से रिलेशन शुरू होगा, जो पर्सन कह रहा है उसके संदर्भ में होगा उसको, और जिसके बारे में कह रहा है उसको। दोनों अलग अलग है, दोनों को बाद में लास्ट में कनेक्ट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना इजी हो जाएगा। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ब्रदर इन लॉ। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी और औरत एक टेबल के सामने बैठे हैं, एंड मैन एंड अ वुमेन दे आर सिटिंग इन अ फ्रंट ऑफ टेबल। पुरुष की सास और स्त्री की सास क्रमशः माँ और बेटी हैं।
पुरुष की सास के पास सिर्फ एक बच्चा है, तो पुरुष स्त्री से कैसे संबंधित है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मदर इन लॉ ऑफ द मैन एंड मदर इन लॉ ऑफ द वुमेन इज मदर एंड डॉटर रिस्पेक्टिवली। पुरुष की सास, देखिए एक तो है पुरुष, अब देखिए इनकी सास कौन होगी? इनकी पत्नी की माँ। पुरुष की सास कौन होगी भाई? इनकी पत्नी की माँ, वही तो इनकी सास होगी। तो पुरुष की जो सास है, ठीक है, और जो औरत की, स्त्री की सास है, वो क्रमशः माँ और बेटी है। यानी जो पुरुष की सास है वो किसकी माँ है? स्त्री की जो सास है, स्त्री की जो सास है। अब स्त्री की सास कौन होगी भाई? उसके पत्नी, उसके पति की माँ। तो स्त्री की सास कौन है? देखिए अलग अलग बनाते हैं इनको पहले। पुरुष, इनकी सास कौन होगी भाई? इनकी जो पत्नी होगी उसकी माँ, ठीक है। और एक हम बात कर रहे हैं यहां पर स्त्री की, तो स्त्री की सास कौन होगी? इनके पति की माँ। अब एक माँ ये है, इसको नाम दे दीजिए एम, एक माँ ये है, इसको नाम दे दीजिए एन। तो क्या बोल रहा है? वो माँ और बेटी है। माँ और बेटी है मतलब एम जो है वो एन की माँ है। एम एन की माँ है। एम कौन है? एन की माँ है। देखिए कहा है माँ और बेटी है। पुरुष की जो सास है, यानी पुरुष की सास कौन है? एम, वो एन की माँ है और एन उसकी बेटी है। अब देखिए फिर अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? ये जो एन है वो किसकी बेटी है? एम की बेटी है। ये जो एन है वो किसकी बेटी है? तो मैं इस एन को यहां लगा दूं, इस एन को यहां लगा दूं, ठीक है। और इस एन के साथ क्या जुड़ा है भाई? ये कौन है? ये स्त्री है और ये इसका पति की माँ हो गई। तो अब पुरुष स्त्री का कौन हो गया भाई? ये देखिए, ये पुरुष, ये जो स्त्री है इसके पति की माँ है ये एन, एन इनकी पत्नी हो गई और ये इनके पति हैं, तो ये इनकी पत्नी है, तो ये इसकी सास है, तो ये कौन हो गए? इसके ससुर हो गए। तो आपको पूछा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो मैन वुमेन के कौन हो गए? फादर इन लॉ हो गए या ससुर हो गए, ठीक है। मैंने क्या किया, दो पार्ट में क्वेश्चन था, एक पुरुष के सास की बात हो रही थी, एक स्त्री के सास की बात हो रही थी, और पुरुष की जो सास है वो स्त्री की सास की क्या है? माँ है। तो यहाँ इसको एन मान लिया, यहाँ इसको एम मान लिया, तो एम एन की माँ है, तो इस एन को उठा के यहाँ रख सकते हैं। ये माँ हो गई, ये बेटी हो गई। तो ये कौन है? एन कौन है? स्त्री की सास है। एन कौन है? स्त्री की सास है। तो एन स्त्री की सास है, तो ये उसका हस्बैंड है। तो पुरुष कौन हो गया? स्त्री का फादर इन लॉ हो गया या ससुर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। कह कौन रहा है? कह रहा है आदमी, ठीक है। एक फोटोग्राफ में कोई लड़का है, उसके बारे में कह रहा है, ठीक है। ये फोटोग्राफ में लड़का है, उसके बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? देखिए, आदमी ने कहा मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मतलब ये इकलौता है। लेकिन उस लड़के का पिता, उस लड़के का मतलब इस लड़के का जो पिता है वो कौन है? मेरे पिता का पुत्र। अब मेरे का रिलेशन से शुरू करना है क्वेश्चन को, माय से, तो माय फादर सन या मेरे पिता का पुत्र। मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र कौन होगा? ये आदमी खुद। क्यों ये खुद है? इसके अलावा कोई और नहीं, क्योंकि इसने कहा मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, मतलब ये इकलौता है। मेरे कोई भाई या बहन नहीं है, ना भाई है ना बहन है, मतलब इकलौता है, कोई संतान नहीं है, एक ही संतान है। तो फिर मेरे पिता का पुत्र ये आदमी खुद हो गया। वो कौन है? उस लड़के का पिता। ये कौन है? इस फोटो वाला जो लड़का है इसका पिता है ये। तो अब आपको बताना है किसकी फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ इसके बेटे की है, हिज सन, या उसके बेटे की तस्वीर है। वो एक लड़के की तस्वीर थी तो उसके बेटे की तस्वीर है। अपने बेटे की तस्वीर के लिए कह रहा है वो कि मेरे कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन मेरे पिता का पुत्र, यानी वो आदमी खुद कौन है? उस लड़के का पिता। मतलब ये आदमी कौन है? इस लड़के का पिता है। तो ये फोटोग्राफ किसकी है? उसके बेटे की है, उसके पुत्र की है। राइट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। किसमें कौन कह रहा है? इशारा करते हुए कह रही है महिला, ठीक है।
क्या है, महिला रही है, और किसमें, तस्वीर में एक आदमी है, तस्वीर में एक आदमी है। क्या कह रही है, देखिए, वह मेरे अपने ससुर, मेरे ससुर के इकलौते पोते। अब देखिए इसके जो ससुर होंगे, इनके जो ससुर होंगे, उनका इकलौता पोता, इसके ससुर का इकलौता पोता कौन होगा भाई, इसका पुत्र, ये इनका इकलौता पोता होगा। ठीक है, मेरे ससुर के इकलौते पोते, इसका जो पोता है, पोते की पत्नी मतलब इसके पुत्र की जो पत्नी है, का ससुर, भाई इसके ससुर का पोता यानी इस महिला का बेटा की पत्नी का ससुर, इनका ससुर कौन होगा भाई, इस महिला का पति। ठीक है, तो वो कौन है, वो ये तस्वीर वाला आदमी है, वो ये तस्वीर वाला आदमी है। तो आपको बताना है हाउ इज मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, तो ये मैन इस आदमी का कौन हो गया, हस्बैंड हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कैसे हुआ, उसने क्या कहा, ये जो तस्वीर वाला आदमी है वो कौन है, मेरे ससुर का इकलौता पोता। इसके ससुर का इकलौता पोता कौन होगा, इस महिला का बेटा, इसकी पत्नी यानी इसकी बहू का ससुर, इसका ससुर, इसका ससुर कौन होगा भाई, इस आदमी का हस्बैंड होगा, पति होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से जो पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, इशारा करते हुए प्रश्न, इनको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है, जहां से मेरे का माय का संबंध हो उसको, और फिर जिसके बारे में जो कहा जा रहा है, जिसके भी तस्वीर के बारे में या कोई महिला के बारे में, आदमी के बारे में, उसके रिलेशन को, दोनों को लास्ट में कंबाइन कर दी। जैसे मैंने फोटो वाली तस्वीर अलग बनाई, लास्ट में इसको पहले मेरे के रिलेशन से शुरू करा, मेरे ससुर के इकलौते पोते की पत्नी का ससुर यानी ये आदमी, ये कौन है, ये फोटो वाला, लास्ट में जोड़ दीजिए दोनों को, तो ये फोटो वाला ही ये आदमी है, तो ये इसका कौन हो गया, पति हो गया, हस्बैंड हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में। अब बात करेंगे अपन कोडेड ब्लड रिलेशन के बारे में या कोडिंग रक्त संबंध के। दो पैटर्न के क्वेश्चंस, दो टाइप के क्वेश्चंस अपन ने कर लिए, एक पैराग्राफ फॉर्म में जब इंफॉर्मेशन आती है और एक दूसरा पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन, तीसरा आता है कोडेड ब्लड रिलेशन। अब देखिए कोडेड ब्लड रिलेशन है, उसको भी हम बेसिक जो हमारा फैमिली ट्री है, पारिवारिक चित्र है, उसको बनाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होता है, उसको जब बना के करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं कोडेड ब्लड रिलेशन के, जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को जो है जल्दी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, आपको टाइम कम लगेगा। कैसे, देखिए पहले तो होता क्या है कोडेड ब्लड रिलेशन में। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होगा, आपको कुछ कोडिंग दी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन में लिखा होगा P@Q, P#Q, P$Q, P%Q, और हर कोडिंग के आगे कोई रिलेशन लिखा होगा कि P@Q का मतलब है PQ के पिता हैं, ठीक है, P#Q का मतलब है PQ की माता है, P$Q का मतलब है PQ की बहन है, P%Q का मतलब है PQ का भाई है। इस तरीके से कोडिंग की भी होगी। कोडिंग करके आपको आगे रिलेशन डिफाइन किया होगा, संबंध दिया होगा कि इस कोडिंग का मतलब क्या है, @ का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है। ऐसे कोडिंग आपको क्वेश्चन में दी होगी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक तो पैटर्न है जिसमें आपको कुछ इनकी हेल्प से, इन कोडिंग की हेल्प से एक इक्वेशन बनी होगी, एक समीकरण बनी होगी, और उनमें दो लोगों के बीच में आपसे रिलेशन पूछेगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल P@Q, %R, ठीक है, $S, ऐसे करके एक इक्वेशन बना देगा और फिर दो लोगों के बीच में रिलेशन पूछेगा। और दूसरा पैटर्न है जिसमें आपको रिलेशन दिया हुआ होगा और आपको बताना है कि वो रिलेशन आप गिवन इक्वेशंस में से, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आप किससे निकाल सकते हो। जैसे बोलेगा निम्नलिखित में से किस समीकरण से आप बता सकते हो कि ST की माँ है, ठीक है, तो रिलेशन दे दिया कि ST की माँ है। अब आप बताइए कौन सी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। और दूसरा जिसमें आपको इक्वेशन दी होगी और आपको दो लोगों के बीच में रिलेशन पूछेगा। तो ये दो पैटर्न है इसके अंदर। अब कोडेड ब्लड रिलेशन के लिए देखिए, सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक क्या है क्वेश्चन की सीख लेते हैं, फिर उसको इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि आपको जिसके बारे में भी कहा जाए, ठीक है, आपको जिसके बारे में भी कहा जाए, सबसे पहले आप उसका जेंडर चेक कीजिए, ठीक है, सबसे पहले आप उसका लिंग चेक कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बोले कि P और Q के बीच में आपको रिलेशन निकालना है।
P और Q के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो P के जस्ट बाद वाला आप सिंबल चेक कीजिए या चिन्ह चेक कीजिए, ठीक है। P और Q के बीच में रिलेशन निकालना है, तो P के जस्ट बाद वाला सिंबल चेक कीजिए। उस सिंबल से आप जो भी आपको कोडिंग दी हुई है आप लिंग निकाल सकते हैं कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। मेल या फीमेल का रिलेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिंग चेक करने के बाद, जेंडर चेक करने के बाद आपका दूसरा काम होता है जनरेशन गैप निकालना। दूसरा काम क्या होता है? जनरेशन गैप निकालना। कैसे निकालते हैं? देखिए जनरेशन गैप, पहले तो आपने जेंडर चेक कर लिया, कैसे चेक करेंगे? जिसके बीच में भी रिलेशन निकालना है उसके जस्ट बाद वाला सिंबल चेक कीजिए, चिन्ह चेक कीजिए, ठीक है। उस सिंबल से आप कोडिंग देखिए कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? जनरेशन गैप निकालना है। अब जनरेशन गैप हम पहले फर्स्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो भी हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, जो भी एक पीढ़ी ऊपर है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप खुद हैं, सेल्फ हैं, यहाँ आपके पिता हैं, तो ये आपसे एक पीढ़ी हुए ऊपर हुए, तो जनरेशन गैप कितने का? +1 का। इनके भी पिता हैं यानी आपके दादाजी हैं, तो वो कितने जनरेशन ऊपर हो गए? 2 जनरेशन ऊपर हो गए। आपकी पत्नी है, यहाँ पर आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, ठीक है, या आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है, वो आपके साथ एक ही पीढ़ी के लोग माने जाते हैं, तो उनके लिए जनरेशन गैप 0। जो आप ही के पीढ़ी के लोग हैं, मतलब आप हस्बैंड हैं, आप ही की पीढ़ी के होंगे, आपके भाई हैं वो भी आप ही की पीढ़ी के होंगे, सिस्टर है वो भी आप ही की पीढ़ी होंगे, कोई कजिन है तो वो भी आप ही के जनरेशन के होंगे, तो उनके लिए जो जनरेशन गैप दैट विल बी 0। ये देखिए। उसके अलावा अगर आपका बेटा है, मतलब आपका कोई सन है या डॉटर है, तो वो आपसे नीचे आएंगे पीढ़ी में, आपके बाद आएंगे, तो जनरेशन गैप -1। या आपके पोता पोती हैं तो उनके लिए जनरेशन गैप -2। मतलब अगर आप ऊपर जा रहे हैं, पिता है, माता है, चाचा है, चाची है, तो +1। उससे भी एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं यानी दादा दादी, नाना नानी, तो +2। नीचे जा रहे हैं यानी पुत्र की बात कर रहे हैं, संतान की बात कर रहे हैं, डॉटर की बात कर रहे हैं, तो -1। पोता पोती की बात कर रहे हैं तो -2। तो इस तरीके से आपको ये जनरेशन गैप पता होना चाहिए। अब देखेंगे इसको क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे, जिस भी 2 के बीच में रिलेशन पूछा है उसके बीच में टोटल जनरेशन गैप निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, जनरेशन गैप निकालने से, जैसे सपोज कीजिए 1 का जनरेशन गैप आया, 1 का जनरेशन गैप आया, तो हमें पता है या तो पिता हो सकता है, माता हो सकता है, चाचा चाची, इनमें से कोई ऑप्शन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जनरेशन गैप आया +1 का, आपका जो जनरेशन गैप है आपने निकाला और वो आया +1, ठीक, +1 आया। अब +1, अब ऑप्शन आपके पास इस तरीके से है, देखिए पिता है, दूसरा ऑप्शन भाई है, तीसरा ऑप्शन बहन है और चौथा ऑप्शन दादा है। अब आपको पता है जब आपका जनरेशन गैप +1 निकल कर आया तो भाई हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए 0 होता है, बहन के लिए भी 0 होता है, दादा के लिए +2 होता है, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा पिता। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। तो 2 चीजें, पहला जेंडर निकालना, लिंग निकालना, और दूसरा जनरेशन गैप या पीढ़ी का अंतर निकालना। ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से हमें जो क्वेश्चन है कोडेड ब्लड रिलेशन के, इन क्वेश्चंस को थोड़ा फास्टली कर पाएंगे, कम टाइम में कर पाएंगे और एफिशिएंटली कर पाएंगे, ठीक है। आपको इसमें फैमिली ट्री, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको फैमिली ट्री बनाने की नीड ही नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट ट्रिक्स से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देखते हैं इनको कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको ऐसे निर्देश दिए होंगे क्वेश्चन में, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आपको इस तरीके से कोडिंग करके आपको स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी कि a × b का अर्थ है a b की पत्नी है, a + b का अर्थ है a b का भाई है, ठीक है। a / b का अर्थ है a b की पुत्री है और a - b का अर्थ है a b का पुत्र है, ठीक है। अब आपको इसे फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन दे दी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, P / R × 2T - Q। इसमें आपको P का Q से क्या संबंध है ये निकालना है। क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले आपको निर्देश दे देगा, स्टेटमेंट्स दे देगा, कोडिंग करके आपको रिलेशन बता देगा, उसके बाद आपको ऐसे इक्वेशन देगा और 2 लोगों के बीच में संबंध पूछेगा, रिलेशन पूछेगा। अब देखिए आपको रिलेशन निकालना है P का Q से। P
P का रिलेशन Q से निकालना है। अब मैंने क्या कहा, सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक कि आप क्या चेक कीजिए, जेंडर चेक कीजिए या फिर लिंग चेक कीजिए। वो कैसे चेक करेंगे, P के जस्ट बाद वाला सिंबल चेक करके। अब P के जस्ट बाद क्या है, डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है पुत्री, डिवाइड का मतलब क्या है, पुत्री, और पुत्री का मतलब क्या हो गया, फीमेल। यानी P जो है उसका जो भी आंसर आएगा वो एक फीमेल में आएगा, स्त्री में आएगा। अब देखिए फादर इन लॉ होगा नहीं क्योंकि ये तो पुरुष हो गया, सास हो सकता है, ग्रैंड फादर भी नहीं होगा या ग्रैंड मदर भी है इसमें। चलिए तो एक ऑप्शन तो हट गया हमारा, क्योंकि हमें इतना पता चल गया कि P क्या है, P एक फीमेल है, P एक फीमेल है। तो जितने भी मेल वाले ऑप्शन है उनको आप हटा दीजिए, जैसे इसमें एक था तो मैंने हटा दिया, ग्रैंड फादर भी नहीं होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन ये हट गए हमारे, ग्रैंड फादर भी नहीं हो सकता और फादर इन लॉ भी नहीं हो सकता। कैसे चेक करेंगे, जिसका भी रिलेशन पूछा है, P का Q से पूछा है, तो P के जस्ट बाद वाला सिंबल चेक कीजिए, उस सिंबल की कोडिंग क्या है, डिवाइड का मतलब है पुत्री, पुत्री मतलब फीमेल, तो P एक फीमेल होगी, ठीक है। अगर आप इसको बेसिक जो अपना पारिवारिक चित्र है फैमिली ट्री बनाकर भी करेंगे तब भी तो आप यही करेंगे कि P डिवाइडेड बाय R, इसका मतलब P किसकी पुत्री है, P R की पुत्री है, तो P को पुत्री बनाएंगे R की, तो इससे P क्या आ गई, फीमेल। आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, इसका पूरा फैमिली ट्री बना के भी कर सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। तो P एक फीमेल है, ये तो हमारे पास आ गया। फर्स्ट स्टेप हमने ये कर लिया जेंडर निकालने का। अब दूसरा हम क्या करेंगे, जनरेशन गैप निकालेंगे। सेकंड पॉइंट हम क्या करेंगे, जनरेशन गैप या पीढ़ी का अंतर निकालेंगे। जनरेशन गैप कैसे निकालेंगे, जिसके बीच में भी रिलेशन पूछा है P का Q से, तो P से Q तक का जनरेशन गैप निकालेंगे। हमेशा याद रखना जिनके बीच का रिलेशन पूछा है वहां तक ही आपको जनरेशन गैप निकालना है। अब देखिए P से Q का पूछा है, P के बाद डिवाइड गए और डिवाइड का मतलब है पुत्री, पुत्री मतलब क्या हो गया, जनरेशन गैप यहां से यहां तक कितना हुआ, -1। P से लेकर R तक का जनरेशन गैप -1, मैंने बताया था पुत्र पुत्री के लिए -1। अगला सिंबल चेक करो, अगला है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है पत्नी, पत्नी के लिए जनरेशन गैप कितना, 0। अगला सिंबल चेक करो माइनस, माइनस के लिए कितना है, पुत्र, पुत्र मतलब वापस से -1। तो टोटल जनरेशन गैप कितना निकल कर आया, -2 का। टोटल जनरेशन गैप P से Q तक कितना निकल के आ रहा है, -2 का। आपको क्या करना है, जिनके बीच में भी रिलेशन पूछा है उनके बीच में आपको टोटल जनरेशन गैप निकालना है। तो P से Q तक के बीच में आपने जनरेशन गैप निकाला, डिवाइड, डिवाइड का मतलब पुत्री मतलब -1, फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी यानी कि 0, उसके बाद फिर से माइनस, और माइनस का मतलब पुत्र है यानी फिर से -1। तो आपका टोटल जनरेशन गैप निकल के आया 2 का। P से Q तक का जनरेशन गैप आ रहा है 2 का, ठीक है। उसके अलावा आपका क्या है, P क्या है, एक फीमेल है, क्या निकाला मैंने, P जो है वो एक फीमेल है, और जनरेशन गैप P से लेकर Q तक टोटल आ रहा है -2। अब देखिए -2 का जनरेशन गैप आ रहा है, तो मदर इन लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि सास के लिए, माता पिता के लिए, सास ससुर के लिए 1 का जनरेशन गैप आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए तो P से Q में जब -2 का जनरेशन गैप आ रहा है तो आंसर क्या होगा, आपको पता है -1 मतलब पुत्र पुत्री, -2 मतलब पोता पोती। अब पोता पोती के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड मदर नहीं होगा। ग्रैंड मदर के लिए जनरेशन गैप कितना आना चाहिए था, +2 आना चाहिए था। ऊपर जाएंगे ना भाई, ग्रैंड मदर के लिए, दादी के लिए हम 2 जनरेशन ऊपर जाएंगे तो +2 आना चाहिए था, हमारा -2 आ रहा है, यानी क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। ये तो हमने शॉर्ट ट्रिक से किया क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम इसका फैमिली ट्री बना के देख लेते हैं क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो देखिए अगर फैमिली ट्री की बात करेंगे तो क्या होगा, P डिवाइडेड बाय R, मतलब P R की पुत्री है। P किसकी पुत्री है, R की। R मल्टीप्लाई बाय T, तो R किसकी पत्नी है, R जो है वो T की पत्नी है। R पत्नी है तो T पति हो गया। आगे चलिए T माइनस Q, मतलब T किसका पुत्र है, T Q का पुत्र है। T किसका पुत्र है, Q का पुत्र है। अब आपको पूछा है P का Q से क्या संबंध है। अब देखिए P ये री और Q ये रहा, तो ये इसके पिता और ये पिता के माता पिता कुछ भी हो सकते हैं। तो P Q की कौन हो गई, इनके बेटे की बेटी। Q का बेटा है T
और उनकी बेटी है पी, तो बेटे की बेटी कौन हो गई, पोती हो गई या ग्रैंड डॉटर हो गई। तो पी क्यू की कौन हो गई, पोती हो गई। इससे भी यही आंसर आ रहा है, ग्रैंड डॉटर। तो फैमिली ट्री बना के बजाय आप इस क्वेश्चन को उससे हेल्प करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए फास्टली करना है, अभी तो आपने समझा इसलिए टाइम लगा। डिवाइड देखा, डिवाइड मतलब पुत्री, मतलब पी फीमेल है, तो जितने भी मेल वाले ऑप्शन है आपने उनको हटा दिया। फटाफट से जनरेशन गैप निकाला। डिवाइड का मतलब पुत्री यानी कि -1, मल्टीप्लाई का मतलब पत्नी यानी कि 0, माइनस का मतलब पुत्र यानी कि फिर से -1, टोटल आ गया -2। कितना सा टाइम लगेगा करने में, 2 का जनरेशन गैप, पी एक फीमेल है। ऐसा ऑप्शन किस में हो सकता है, ग्रैंड डॉटर में ही हो सकता है, क्योंकि ग्रैंड डॉटर के लिए जनरेशन गैप -2 आएगा और फीमेल है। ये ऑप्शंस आपके अपने आप ही हट जाएंगे। और नहीं तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं, फैमिली ट्री बनाकर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी पर दूसरा क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए इसी पर यही कोडिंग है आपकी, और क्वेश्चन है अब कि आपको निकालना है इस वाले इक्वेशन में r का q से क्या संबंध है। इक्वेशन क्या दे रखी है क्वेश्चन नंबर 2 में, p माइनस क्यू प्लस r डिवाइडेड बाय t। आपको निकालना है r का q से क्या संबंध है, r का रिलेशन q से निकालना है। तो सबसे पहला काम जनरेशन, जेंडर चेक कीजिए, सॉरी लिंग चेक कीजिए। लिंग चेक करेंगे तो देखिए आर के बाद वाला चिन्ह चेक कीजिए। जिसका रिलेशन पूछा है आर का क्यू से पूछा, तो आर के बाद वाला, आर के बाद है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है पुत्री। इसका मतलब आर क्या है, आर एक फीमेल है, आर एक फीमेल है। अब फीमेल है तो ब्रदर हो नहीं सकता और नेफ्यू हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रदर भाई मेल हो जाएगा, भतीजा भी मेल हो जाएगा। 2 ऑप्शन अपने आप हट गए। पहली चीज निकालते ही, जेंडर निकालते ही आपके 2 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए। ठीक है, कैसे हो गए, क्योंकि आर का क्यू से संबंध निकालना था, तो आर के बाद वाला सिंबल चेक किया, डिवाइड, डिवाइड का मतलब पुत्री यानी आर एक फीमेल है। ठीक है, अब देखिए अब आपने निकालना है लिंग, तो आपने पता कर लिया कि आर क्या है, फीमेल है। अब उसके बाद आपको निकालना है जनरेशन गैप। नेक्स्ट आपका काम क्या है, पीढ़ी का अंतर निकालना या जनरेशन गैप निकालना। अब जनरेशन गैप जब आप निकालोगे तो देखिए मैंने क्या बोला, जिनके बीच में आपको रिलेशन पूछा जाए उनके बीच में आपको जनरेशन गैप निकालना है। अब देखिए आर और क्यू के बीच में निकालना है, तो देखिए पूरा नहीं निकालना, आर और क्यू के बीच में निकालना है। ठीक है, आर और क्यू की बात करूं तो देखिए बीच में साइन आ रहा है प्लस का, प्लस का मतलब इसका भाई है, तो क्यू से आर के बीच में जो जनरेशन गैप आ रहा है, भाई का मतलब 0, प्लस का मतलब क्या है भाई, तो जनरेशन गैप आ रहा है 0 का, 0 का जनरेशन गैप आ रहा है। आर एक फीमेल है, 0 का जनरेशन गैप। ठीक है, और आर क्या है, आर एक फीमेल है। तो क्या ऑप्शन हो सकता है, देखिए भतीजी होगा क्या, भतीजी क्या होता है, बहन की बेटी, भतीजी क्या होता है, भाई की बेटी। तो भाई की बेटी हुई मतलब एक पीढ़ी नीचे हो गई, तो नीस तो नहीं हो सकता। 0 जनरेशन गैप और फीमेल के साथ एक ही ऑप्शन बचता है सिस्टर का, सिस्टर का भाई गैप 0 हो और एक फीमेल हो तो बहन हो सकती है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे तो 0 जनरेशन गैप हो और फीमेल हो तो पत्नी भी हो सकता है, पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिस्टर होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिनके बीच में रिलेशन पूछा था उन्हीं के बीच का जनरेशन गैप निकालना है, आर से क्यू के बीच में। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये तो हमने कर लिया, अब एक बार फैमिली ट्री बना के चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। आपको करना नहीं है एग्जाम में, मैं जस्ट आपको सिखा रही हूँ। तो देखिए P माइनस क्यू, अब हम फैमिली ट्री बेसिक तरीके से करते हैं क्योंकि कई लोग उसमें कंफर्टेबल होते हैं। तो P माइनस क्यू मतलब P क्यू का क्या है, पुत्र है। P किसका पुत्र है भाई, Q का। आगे चलिए Q प्लस आर, Q प्लस आर मतलब Q क्या है, R का भाई है। Q प्लस आर मतलब Q जो है वो R का भाई है। ठीक है भाई, R डिवाइडेड बाय T मतलब R किसकी पुत्री है भाई, R जो है वो T की पुत्री है। R किसकी पुत्री है, T की पुत्री है। अब देखिए आर का क्यू से क्या संबंध हो गया, आर क्यू की कौन हो गई, बहन हो गई। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप फैमिली ट्री बना रहे हैं या आपने फैमिली ट्री बनाया तो भी आपका आंसर सही सेम ही आ रहा है। तो बेटर है कि आप शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को करें, आपको इजी रहेगा।
ठीक है, पहले जेंडर चेक करें, लिंग चेक करें। कैसे चेक करेंगे? जिसका रिलेशन पूछा है, आर का पूछा था, तो आर के बाद वाला सिंबल चेक करेंगे। उस सिंबल से देखिए कि क्या जेंडर आ रहा है। उसके बाद जनरेशन गैप निकालिए। जनरेशन गैप किसके बीच में निकालिए? जिनके बीच में रिलेशन पूछा है। यहाँ आर का क्यू से पूछा था, तो आर से क्यू तक का ही निकालेंगे। जिनके बीच में पूछा है उतना ही निकालना है। तो इसके बीच में प्लस का साइन है, प्लस का मतलब भाई जनरेशन गैप कितना आ रहा है? 0। 0 जनरेशन गैप हो और फीमेल हो। ये दो ऑप्शन तो पहले ही हट गए थे। नीस हो नहीं सकता, क्योंकि नीस के लिए जनरेशन गैप कितना होना चाहिए? -1। ऑटोमेटिकली आंसर हो गया सिस्टर, क्योंकि सिस्टर है तो 0 जनरेशन गैप होगा और फीमेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्या आएगा आपका? सिस्टर आएगा। आर का क्यू से क्या संबंध है? सिस्टर का संबंध है, बहन का संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। आप देखिए, आपको कुछ वही निर्देश दे रखे हैं, कोडिंग दे रखी है, और आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बताता है कि P जो है T की आंटी है। अब देखिए यहाँ उल्टा है। अभी तक हमने क्या सीखा कि जब हमें समीकरण दे रखी है और रिलेशन निकालना है, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है, रिलेशन निकालना है। अभी हमें रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है? कि P T की आंटी हो। अब आंटी क्या हो सकती है? चाची भी हो सकती है, मामी भी हो सकती है, बुआ भी हो सकती है, सब आंटी की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, अब आंट होंगी यानी जनरेशन गैप कितना होना चाहिए? +1, है ना भाई। आंटी है मतलब चाची है, मामी है, बुआ है, तो मतलब +1 का जनरेशन गैप होना चाहिए। अब देखिए, आप क्या कीजिए, ऑप्शन चेक कीजिए P से T तक। फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूंगी, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में पहला है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब है भाई, मतलब जनरेशन गैप 0। अगला चेक कीजिए डॉलर। डॉलर का मतलब माँ है, माँ मतलब जनरेशन गैप +1। हैश, हैश का मतलब पिता है, यानी जनरेशन गैप +1। @ का मतलब बहन है, या जनरेशन गैप 0। तो P से T तक जनरेशन गैप कितने का आ रहा है? 2 का आ रहा है। आपको चाहिए आंटी का रिलेशन। आंटी का रिलेशन चाहिए तो 2 जनरेशन गैप मतलब तो दादा दादी या नाना नानी हो गया, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। देखिए आप जनरेशन गैप निकालने से कितना इजी हो रहा है। अगर आप बैठ के यहाँ पे सबके लिए फैमिली ट्री बनाएंगे हर ऑप्शन के लिए, और फिर चेक करेंगे फैमिली ट्री बनाकर कि किसमें P T की आंटी आ रही है, तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन में। अब अगला चेक कीजिए, देखिए P @ का मतलब बहन है, मतलब 0। हैश, हैश का मतलब पिता है, यानी +1। @ का मतलब बहन है, यानी फिर से 0। और परसेंटेज का मतलब है भाई, यानी फिर से 0। तो यहाँ जनरेशन गैप आ रहा है +1 का। ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन पहले एक बार नीचे के 2 ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। P हैश, हैश का मतलब क्या है? पिता, यानी +1। @ का मतलब बहन, यानी कि 0। डॉलर का मतलब माँ, यानी +1। और परसेंटेज का मतलब भाई, यानी फिर से 0। यहाँ पर भी +2 आ रहा है, यानी ये ऑप्शन भी हट गया। डी ऑप्शन में देखिए, डॉलर का मतलब क्या है? +1। परसेंटेज का मतलब है 0, @ का मतलब है 0, और हैश का मतलब है +1। यहाँ पे भी +2 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी हट गया। आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी के अंदर जनरेशन गैप कितने का आ रहा है? +1 का। और आपको क्या चाहिए था कि P T की आंटी हो, P T की आंट हो, उसके लिए जनरेशन गैप +1 आना चाहिए। ऐसा हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन में आपके 2 ऑप्शन के अंदर +1 जनरेशन गैप आ रहा है, कि एक के बी ऑप्शन के अंदर भी आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और डी के अंदर भी +1 आ रहा है, तब उस केस में फिर आपको फैमिली ट्री बनाकर चेक करना पड़ेगा। अगर 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपका जनरेशन गैप +1 का आ रहा है, तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसके लिए फिर आपको फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा। फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास वही है, फिर आपकी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करेगी, लेकिन जहां कर रही है वहां काम में लेंगे, क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है। तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन के अंदर +2 आ रहा था, और +2 का मतलब दादा दादी या नाना नानी होता है। आंटी का मतलब +1 का जनरेशन गैप होना चाहिए, तो बी ऑप्शन में आ रहा है। अब एक बार इसको आप अगर बेसिक तरीके से बनाना चाहें, मतलब फैमिली ट्री बनाना चाहें, तो वो भी कर लीजिए। P @ Q, P @ Q मतलब P क्या है? Q की बहन है। Q हैश R, Q हैश R मतलब Q किसके पिता हैं? Q R के पिता हैं। R @ S मतलब R किसकी बहन है? R S की बहन है। S %T मतलब S किसका भाई है? S T का भाई है। ठीक है, अब देखिए आपको पूछा था कि P T की आंटी हो, तो P T की आंट हो गई ना भाई। देखिए ये कौन है? ये इसके पिता हैं, और पिता की बहन, पिता की बहन क्या हो गई? पिता की बहन है, बुआ हो गई। तो बुआ मतलब आंट हो गई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। फैमिली ट्री से भी बना के देख लीजिए।
ठीक, पर करने की जरूरत ही नहीं थी, हमारा जनरेशन गैप से आंसर आ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किससे पता चलता है कि S आंट है T की। इसमें भी वही निकालना है, आंट है मतलब S से T के बीच में जनरेशन गैप जो है, पीढ़ी का अंतर जो है वो कितना आना चाहिए, +1। अब देखिए आपको सीधा सीधा चेक करना है S से T के बीच में, S से T के बीच में चेक करना है। तो देखिए अभी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें S लास्ट में है। S प्लस टी मतलब S T के पिता हैं, यानी कि +1 का जनरेशन गैप। प्लस का मतलब पिता, मल्टीप्लाई का मतलब बहन है तो यानी 0, +1 का जनरेशन गैप आ गया। ये ऑप्शन हो सकता है। मल्टीप्लाई की बात करें यानी बहन है 0, और प्लस की बात करें यानी पिता है, इसमें भी +1 का आ रहा है। अब देखिए ये ऐसा केस आ गया जिसमें 2 में +1 आ रहा है। लास्ट ऑप्शन चेक कीजिए, मल्टीप्लाई बहन यानी 0, प्लस का मतलब पिता यानी +1, और माइनस का मतलब माँ यानी कि +1, यानी यहाँ +2 आ रहा है। तो ये ऑप्शन तो है नहीं, डी वाला तो है नहीं। इसमें चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई का मतलब बहन यानी कि 0, और प्लस का मतलब पिता यानी +1, यहाँ भी +1 का आ रहा है। अब 3 ऑप्शन आ गए हमारे पास, ऐसे 3 ऑप्शन आ गए। तो देखिए एस से अगर टी की बात करें, सेकेंड ऑप्शन चेक करें अगर हम, अब देखिए आपको चाहिए एस से टी के बीच का रिलेशन, तो एस प्लस टी है, यानी कि एस कौन है, एस टी के पिता हैं। अब आप क्या करिए वो चेक कीजिए, जेंडर चेक कीजिए। आपको चाहिए कि एस क्या हो, टी की आंट हो, एस टी की आंट हो, एस टी की आंट हो, इसका मतलब एस क्या हो, एक फीमेल हो। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में एस के बाद प्लस का साइन है, प्लस का मतलब है पिता, तो इसमें तो एस एक मेल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एस प्लस टी मल्टीप्लाई बाय एम, और प्लस का मतलब क्या है, पिता, पिता मतलब एस क्या हो जाएगा, मेल, और हमें क्या चाहिए कि एस आंटी हो, फीमेल हो, तो सेकंड ऑप्शन हट गया। सी ऑप्शन में चेक कीजिए, मल्टीप्लाई मतलब बहन है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक तो ऑप्शन बचा ए और एक बचा सी, यही चेक करने हैं। अब देखिए एस मल्टीप्लाई बाय एम मतलब एस एम की बहन है, एम प्लस टी का मतलब एम जो है क्या है, टी के पिता हैं। तो देखिए ये इसके पिता हैं और ये पिता की बहन है, तो पिता की बहन एस टी की कौन हो गई, बुआ हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी से हमारा राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो जनरेशन गैप भी इसमें +1 का आ रहा है, एस फीमेल है क्योंकि एस टी की आंटी चाहिए, फैमिली ट्री से आ गया बुआ, ऐसा 2 में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा था बट इसमें एस मेल बता रहा था तो ये ऑप्शन हट गया था, इसमें तो +2 का आ रहा था तो ये ऑप्शन अपने आप ही हट गया था। इसमें एस को मेल बना रहा था जबकि एस फीमेल चाहिए क्योंकि आंटी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हट गया। 2 ऑप्शन बचे, सी ऑप्शन से आप फैमिली ट्री बना के लिए देख लीजिए, आपका आंसर आ रहा है बुआ, आंटी आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, कुछ निर्देश दे रखे हैं, निम्नलिखित में से किससे ज्ञात होता है कि Q इज द मैटरनल अंकल ऑफ P। मैटरनल अंकल मतलब मामा, पैटर्नल वर्ड यूज होता है, पैटर्नल होता है पिता से संबंधित, पिता के संबंधित का रिलेशन होता है, जैसे पैटर्नल अंकल बोलेंगे तो चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, और मैटरनल अंकल बोलेंगे तो मतलब मम्मी की साइड का रिलेशन यानी कि मामा। अब आपको बताना है पैटर्नल अंकल यानी मामा। अब मामा के लिए भी जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, +1। अब सबसे पहले मैं चेक करती हूँ जेंडर। अब मामा है इसका मतलब मेल होगा, क्यू पी का मामा हो इसका मतलब क्यू क्या है, एक मेल है, क्यू मेल है। अब देखिए सभी ऑप्शंस में क्यू के बाद तो कोई सिंबल है नहीं, तो मैं क्यू के बाद कोई सिंबल है तो कैसे चेक करूं कि क्यू मेल है या फीमेल है, नहीं चेक कर सकती, क्योंकि मैं क्या जैसे मैंने क्या बताया था, जिसका भी रिलेशन जैसे क्यू पी का मामा है तो क्यू के बाद वाला सिंबल चेक करोगे, पर इसमें सब में लास्ट में है क्यू, क्यू के बाद तो कोई सिंबल ही नहीं है, तो ये तो चेक नहीं कर सकते। हम क्या निकालते हैं, अब जनरेशन गैप निकाल के देखते हैं, जनरेशन गैप या पीढ़ी का अंतर निकाल के देखते हैं। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो प्लस है, पुत्र है यानी -1, माइनस का मतलब पति है यानी कि 0, और मल्टीप्लाई का मतलब बहन है यानी कि 0, तो टोटल जनरेशन गैप आ रहा है -1 का, माइनस प्लस मल्टीप्लाई। अब देखिए फिर से माइनस है यानी कि पति है यानी कि 0, प्लस है यानी पुत्र है यानी कि -1,
मल्टीप्लाई है यानी कि बहन है यानी कि 0, फिर से -1 आ रहा है इसमें भी। P प्लस बी मल्टीप्लाई बाय Q, देखिए सब में वही सिंबल है, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, तो सब में जनरेशन गैप तो वही आना है। इसमें भी प्लस है, मल्टीप्लाई माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई माइनस प्लस है, सब में -1 ही आना है, सब में -1 आना है। देखिए चारों ऑप्शन में -1 जनरेशन गैप आ रहा है। आपको रिलेशन चाहिए Q P का मामा हो, मतलब Q से P का रिलेशन क्या हो, माइनस का हो। अब देखिए अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब हमें इसमें फैमिली ट्री बनाकर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन में -1 आ रहा है। जेंडर हम चेक कर नहीं सकते क्योंकि सब में लास्ट में Q है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन अगर मैं चेक करूं तो P प्लस बी मतलब P किसका पुत्र है, P जो है वो B का पुत्र है। B माइनस R मतलब B जो है वो किसका पति है, B R का पति है, B R का पति है तो R पत्नी हो गई, और R मल्टीप्लाई बाय Q यानी R किसकी बहन है, Q की बहन है। तो देखिए ये इसकी माँ है और ये माँ का भाई है, तो Q P का मामा हो गया। फर्स्ट ऑप्शन से आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो कभी ऐसा केस हो जाए कि आपने जनरेशन गैप निकाला, उसमें भी आपको नहीं बैठ रहा, तो आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पे आइए, फैमिली ट्री बनाइए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन से आ गया कि जो Q है वो P का मामा है। ठीक है, Q P का मामा है, R इसकी बहन थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि GI की भतीजी है। अब आपको निकालना है GI की नीस हो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखिए आपको GI की नीस चाहिए, इसका मतलब G से I तक के बीच में आपका जनरेशन गैप भतीजी हो, यानी G से I तक के बीच में जनरेशन गैप कितना होना चाहिए, -1, और G क्या होनी चाहिए, एक फीमेल होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो G माइनस मतलब बेटी, यानी ये हो सकता है C का मतलब बेटा। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब अगला सिंबल चेक करते ही बेटा है, मतलब ये ऑप्शन हट गया, ये ऑप्शन हट गया। सी ऑप्शन के अंदर तो कहीं GI नहीं रहा, तो ये ऑप्शन भी हट गया। फर्स्ट ऑप्शन में देखिए G के बाद साइन है माइनस, मतलब G क्या है, G एक फीमेल है, ये ऑप्शन हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन क्यों हटाया हमने, क्योंकि G के बाद वाला सिंबल ये था और इसका मतलब बेटा, मतलब इसने G को मेल बना दिया, तो ये हट गया ऑप्शन। अब देखिए ए ऑप्शन में चेक करेंगे तो G से T तक के बीच में जनरेशन गैप निकालिए। G माइनस मतलब बेटी यानी -1, फिर से माइनस है मतलब -1, फिर प्लस है यानी कि पिता है मतलब +1। क्या आया टोटल जनरेशन गैप, -1 आ गया। टोटल अगर मैं निकालूं -1 +1, ये कैंसिल आउट होके लास्ट में आना क्या है, -1। G से I तक के बीच का जनरेशन गैप, अच्छा आपको तो G से I तक का ही निकालना था, G से I तक का निकालोगे तो ये -1 और ये -1, तो यहां तक के बीच का जनरेशन गैप तो -2 आ रहा है, -2 का मतलब तो पोता पोती में हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। इसको फैमिली ट्री बना के देखोगे तो देखो G माइनस टी मतलब G क्या है, T की बेटी है। G किसकी बेटी है, T की, और फिर G बेटी है T की। आगे बोल रहे T माइनस I मतलब T किसकी बेटी है, T I की बेटी है, तो ये इसकी बेटी है और ये इसकी बेटी है, तो ये तो नाती हो गया, भतीजी तो नहीं होगा। ए ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि और डी ऑप्शन यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहा है, तो GI की भतीजी हो, इसके लिए कोई डी ऑप्शन होगा, वो यहाँ शो नहीं हो रहा है, वही आपका। तो तीनों में से तो कोई आंसर नहीं है, डी ऑप्शन आप कर लीजिएगा, नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं, तो वही आपका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर है, क्योंकि इनमें से किसी में भी जो 3 इक्वेशन आपको दिख रही है किसी में नहीं आ रहा कि G जो है I की भतीजी हो। यहाँ पे G से I का रिलेशन जो आ रहा है, जनरेशन गैप -2 का आ रहा है, -2 मतलब नाती या पोती, इस तरीके से, तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो तीनों में से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए। अगला बोल रहा है आपको फिर कुछ समीकरण दे रखी है, निम्नलिखित में से किससे ज्ञात होता है कि S T का पति है। इसका मतलब S क्या होना चाहिए, S एक मेल होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कीजिए, तो फिर यहाँ वही प्रॉब्लम है कि S के बाद तो कोई सिंबल है ही नहीं,
एस के कोई बात सिंबल नहीं है तो हम ये तो चेक नहीं कर सकते जेंडर। तो जनरेशन गैप निकालते हैं, जनरेशन गैप निकालते हैं। अब पति के लिए एस से टी के बीच में जनरेशन गैप कितना आना चाहिए? 0। पति पत्नी के लिए जनरेशन गैप 0 होना चाहिए। अब चेक करते हैं किस में आ रहा है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब बहन है यानी कि 0, माइनस मतलब माँ है यानी कि +1, और प्लस है भाई यानी कि फिर से 0। तो टोटल जनरेशन गैप यहाँ +1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। माइनस, नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, माँ है यानी +1, डिवाइड मतलब बेटा यानी -1, मल्टीप्लाई यानी कि बहन यानी कि 0। अब देखिए यहाँ ये कैंसिल आउट होकर टोटल जनरेशन गैप इसमें 0 आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं, माइनस मतलब माँ है +1, भाई है यानी 0, और डिवाइड का मतलब बेटा है यानी कि -1, फिर से यहाँ 0 आ रहा है। लास्ट ऑप्शन में चेक करेंगे तो डिवाइड का मतलब बेटा यानी -1, मल्टीप्लाई का मतलब बहन यानी कि 0, और प्लस का मतलब भाई यानी कि 0। यहाँ -1 आ रहा है तो ये ऑप्शन भी हट गया। अब 2 ऑप्शन बचे, बी और सी। 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, क्योंकि इन दोनों में जनरेशन गैप 0 आ रहा है और एस टी का पति हो तो उसके लिए जनरेशन गैप होना कितना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं लास्ट में फैमिली ट्री बनाकर, क्योंकि 2 ऑप्शन में ऐसा आ रहा है। अब 2 ऑप्शन में आ गया तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है फैमिली ट्री का। तो देखिए टी माइनस आर, टी माइनस आर मतलब टी किसकी माँ है? टी आर की माँ है। आर डिवाइडेड बाय वी, आर डिवाइडेड बाय वी मतलब आर किसका बेटा है? आर वी का बेटा है। आर वी का बेटा है मतलब ये हो गया, वी का बेटा है मतलब वी इसके पिताजी हो गए। आगे चलिए, वी मल्टीप्लाई बाय एस मतलब वी एस इज द हस्बैंड ऑफ टी। ओके, तो यहां पर आ रहा है टी जो है टी माइनस आर का मतलब था टी जो है वो आर की माँ है। फिर आर डिवाइडेड बाय वी मतलब आर जो है वो वी का बेटा है, आर वी का बेटा हो गया, ठीक है। उसके बाद वी मल्टीप्लाई बाय एस मतलब वी जो है एस की बहन है। तो यहाँ तो भाई आ रहा है या तो प्लस आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक है। बी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब सी ऑप्शन बनाकर देखते हैं। सी ऑप्शन में देखिए टी माइनस आर मतलब टी किसकी माँ है? टी आर की माँ है। आर प्लस वी मतलब आर किसका भाई है? आर वी का भाई है। और वी मल्टीप्लाई बाय एस मतलब वी किसकी बहन है? वी एस की बहन है। लास्ट में वी डिवाइडेड बाय एस है मतलब वी किसका बेटा है? वी जो है वो एस का बेटा है। एस का बेटा है मतलब ये इसका कौन हो गया? एस टी का पति हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी से आपका राइट आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी का फैमिली ट्री बनाया तो एस कौन हो गया? एस टी का पति आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, बी से तो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो देखिए आपने जब शॉर्ट टिक लगा रहे 2 ऑप्शन आपके हट गए, 2 ऑप्शन में सेम आ गया 0, तो अब फिर लास्ट में आपको फैमिली ट्री बनाकर चेक करना पड़ेगा। और एक ये हो कि आप सारे ऑप्शन में बना के देखें तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको कुछ रिलेशंस दे रखे हैं, वही निर्देश दे रखे हैं। आपको बताना है a प्लस बी माइनस सी, इसका क्या मतलब हुआ? आपको रिलेशन किसके दे रखे हैं? सी और ए के बीच में। सी और ए के बीच में रिलेशन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले जनरेशन गैप निकाल लेते हैं। तो प्लस, क्योंकि सी के बाद तो कोई सिंबल है नहीं तो हम सी का जेंडर नहीं निकाल सकते। तो जनरेशन गैप जब निकालोगे तो प्लस का मतलब है पुत्र, पुत्र मतलब -1, माइनस का मतलब क्या है? पत्नी यानी कि 0। यानी यहाँ टोटल जनरेशन गैप आ रहा है -1 का। -1 का जनरेशन गैप आ रहा है तो देखिए भाई हो नहीं सकता, भाई हो नहीं सकता। और आपको रिलेशन निकालना है सी का ए से, सी का ए से रिलेशन निकालना है। तो देखिए -1 के अंदर सी से ए के बीच में, ए से सी के बीच में -1 आ रहा है तो सी से ए के बीच में कितना हो जाएगा? उल्टा रिलेशन निकालना है। देखिए सी का ए से निकालना है तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। +1 का मतलब आपका क्या हो सकता है? पिता भी हो सकते हैं और चाचा भी हो सकते हैं, है ना। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, पुत्र भी नहीं होगा। तो आप बेटर है आप क्या बचाएं? फैमिली ट्री बनाकर देख लें। तो a प्लस बी मतलब a किसका पुत्र है? a b का पुत्र है। a प्लस बी मतलब a b का पुत्र। और b माइनस सी मतलब b जो है वो c की क्या है? पत्नी है। b पत्नी है तो ये पति हो गया। तो c a के कौन हो गए? पिता हो गए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया?
हमने जनरेशन गैप निकाला -1 आ रहा था, हमें रिलेशन चाहिए सी का ए से सी में -1 आ रहा है, सी से उल्टा चाहिए तो ये कितने +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में रिलेशन चाहिए तो +1 हो गया। अब +1 के केस में पिता भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, क्योंकि पिता के लिए भी जनरेशन गैप +1 होगा, चाचा के लिए भी +1 होगा। तो फिर हमने फैमिली ट्री बना के देखा तो पिता का रिलेशन आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला कह रहा है C%D, मतलब C D की माँ है। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और आपको ये समीकरण दे रखी है। इस समीकरण में आपको निकालना है कि इसमें Z और W के बीच में रिलेशन निकालना है। किसके बीच में? W और Z के बीच में। अब W और Z के बीच में रिलेशन निकालना है तो देखिए ये आपकी समीकरण है। पहले जनरेशन गैप निकालिए। परसेंटेज का मतलब माँ मतलब +1, उसके बाद आपका डॉलर वाला साइन पत्नी यानी कि 0, उसके बाद है प्लस यानी कि दामाद। अब दामाद है तो दामाद का रिलेशन, दामाद के लिए क्या जनरेशन गैप आएगा? -1 का, क्योंकि जैसे बेटा होता है वैसे दामाद होगा। पत्नी का, बेटी का पति यानी एक गैप नीचे आएगा यानी -1। तो टोटल जनरेशन गैप कितना आ गया? देखिए टोटल जनरेशन गैप आ गया 0। W से Z के बीच में जनरेशन गैप आ रहा है 0 आ रहा है तो पत्नी हो नहीं सकता, सॉरी पत्नी हो सकता है, यहाँ 0 आएगा जनरेशन गैप। पति भी हो सकता है, पुत्री हो नहीं सकता। पुत्र की पुत्री मतलब पोती हो गया, पोती भी नहीं हो सकता। या तो पत्नी होगा या पति होगा, क्योंकि दोनों केस में जनरेशन गैप कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए ZW की पत्नी है या ZW का पति है, ये आपको देखना है। तो देखिए आप क्या कीजिए, आप फैमिली ट्री बना के देखिए। तो देखिए W परसेंटेज X, मतलब W क्या है? W X की माँ है, X $Y यानी X किसकी पत्नी है? X जो है वो Y की पत्नी है। Y प्लस Z मतलब Y किसका दामाद है? Y जो है वो Z का दामाद है, Y Z का दामाद है, इसका मतलब Z W का पति है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। Z कौन है? W का पति है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि C जो है वो D की भतीजी है? इसका मतलब C क्या होनी चाहिए? फीमेल होनी चाहिए। ठीक है, और C से D के बीच में भतीजी है यानी जनरेशन गैप कितना होना चाहिए? -1। भतीजी मतलब भाई की जो है बेटी हो, नीस हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करेंगे तो D माइनस C का मतलब यहाँ जनरेशन गैप कितने का आ रहा है? D माइनस C, बेटी है, बेटी मतलब -1। अगला क्वेश्चन में चेक कीजिए, D मल्टीप्लाई मतलब देखिए मल्टीप्लाई मतलब बेटा है, आपको बताना है C D की भतीजी हो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब बेटा है यानी कि -1, और फिर माइनस है यानी कि बेटी है तो फिर से -1। तो यहाँ जनरेशन गैप आ रहा है -2 का, बेटा बेटी दोनों हो गया। C माइनस P, माइनस का मतलब आपका हो गया बेटी है यानी कि -1, और डिवाइड है मतलब भाई है यानी कि 0, यानी ये -1 आ गया। अगले वाले में चेक करेंगे तो प्लस मतलब माँ है यानी कि +1, और डिवाइड मतलब भाई है यानी कि 0। यहाँ कितना आ रहा है? +1 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बात करें फर्स्ट ऑप्शन में -1 आ रहा है। देखिए बी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि यहाँ पर -2 आ रहा है। आपको चाहिए C से D तक का रिलेशन, C इज द नीस ऑफ D, तो C से उल्टा करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा आपका। फिर कौन सा ऑप्शन बचा आपका? ऑप्शन नंबर C है, जिसके अंदर -1 का जनरेशन गैप भी आ रहा है, और C क्या है? C एक फीमेल भी है, क्योंकि देखिए C के बाद सिंबल है माइनस का मतलब बेटी यानी C एक फीमेल है। भतीजी के लिए C फीमेल भी आ रही है, -1 का जनरेशन गैप भी आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C। तो इस तरीके से जब आप इस क्वेश्चन में इस टाइप के कोडेड ब्लड रिलेशन में शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं, यानी आप जनरेशन गैप पीढ़ी का अंतर निकाल के और जेंडर चेक करके करते हैं, तो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। बजाय इसके कि आप सारे ऑप्शंस के लिए बैठ के फैमिली ट्री बनाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इन शॉर्ट ट्रिक्स को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप अपने क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।